अपनी नाव को लेकर के सागर की यात्रा पे जाने वाला एक नाविक कितने दिनों से सुबह वो सागर के पास जाता था। पहली लहर जो आती थी उन पर वो थूकता था, मुंह में थूक इकट्ठा करके वो लहर पे डालता था और जैसे वो लहर वापस चली गई, लहर आती थी वो नतमस्तक होकर के नीचे झुक जाता था। ये कंट्रोवर्सी लगती थी। यदि ये सागर थूकने योग्य था तो फिर नमस्कार क्यों, और यदि वो नमस्कार योग्य था तो थूकना क्यों। सागर के तट पे देखने वाले कई लोगों ने एक बार इनको पूछ ही लिया, ये आपकी क्रिया समझ में नहीं आती है, एक और प्रेम दूसरी ओर तिरस्कार। और जैसे ही पूछा इनकी आंख में आंसू आ गए। 15 दिन से मैंने ये प्रयास शुरू किया है, मगर आपको क्या बताऊं, 1 महीने के पहले मेरा बेटा इसी नाव से जा रहा था और नाव सागर ने उल्टा दी, मेरा बेटा शांत हो गया। जब भी सागर की नाव को, सागर को देखता हूं, लहर को देखता हूं, एकदम ऊपर उठी लहर, बेटा कंट्रोल नहीं कर पाया, नाव गई और बेटा भी साथ में गया। और उसी चीज को लेकर के इस नाव को, इस सागर को मैं तिरस्कार करता हूं। मान लिया आपका बेटा चला गया इसलिए आपने तिरस्कार किया, तो वही प्रश्न दूसरा आता है, आपके बेटे को जिसने खत्म कर दिया वही सागर को फिर नमस्कार क्यों। तब उसने बता दिया, आज मेरा पूरा परिवार यदि चलता है इस सागर से ही तो चलता है। यदि सागर नहीं होता तो मेरे परिवार का जीवन भी तो नहीं चलता। मैं यात्रिकों को लेके जाता हूँ, वापस लाता हूँ, इसी सागर से मेरी आजीविका चलती है। मेरे बेटे को मैंने मार दिया इसलिए तिरस्कार, और मेरा पूरा परिवार इनसे चल रहा है, इसके हिसाब से मेरा नमस्कार। ये तो एक एग्जाम्पल है। यदि हम देखें मेरे जीवन को तबाह करने वाला कौन था, मैं नरक में क्यों गया, मैं निगोद में क्यों गया, स्लॉटर हाउस में पशु बनके में क्यों काटा गया, ऐसा कौन सा कारण था कि जिसके हिसाब से मेरी नरक गति हुई। आगम के दर्पण में जब देखते तब 4 बात आती है कि हम इसलिए नरक में गए और इसलिए निगोद में गए। 4 चीज का रोल बहुत बड़ा था। एक रोल था संपत्ति का, दूसरा रोल था हमारे शब्दों का, तीसरा रोल था हमारे शरीर का, और चौथा रोल था हमें मिले हुए समय का। 4 चीज को कैंसर करो तो मेरी दुर्गति, नरक गति, निगोद 100% नहीं होती। तो अभी एक प्रश्न वो आता है, जब चारों चीज मेरी आंखों के सामने आती है, मुझे आई हेट, तिरस्कार कर देता हूं, तूने मुझे नरक में भेज दिया। ये शरीर मैंने इतने पाप कर दिए कि तूने नरक और निगोद में मुझे भेज दिया। 12.5 साल की साधना के बाद परमात्मा को केवल नाम की प्राप्ति हुई, और प्रथम दिशा में परमात्मा ने इस शरीर को नमस्कार किया। मनुआ तुममेव सच्चम, मानो तुम महान है। जिस शरीर ने नरक और निगोद में भेजने का काम किया वही शरीर परमात्मा की प्रशंसा का कारण बना। जिस संपत्ति के हिसाब से मम्मन 7वीं नरक में गया, वही संपत्ति वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, झगड़ू शाह, बामा शाह, पेथड़ शाह, देत शाह, विमल मंत्री, आज हम इनका नाम ले रहे हैं। एक और तिरस्कार था, दूसरी और नमस्कार था। यही संपत्ति, यही शब्द, यही समय, यही शरीर। आई वुड लाइक टू आस्क यू, जिस 4 चीज ने मेरी हालत बिगाड़ दी, वो ही 4 चीज मुझे मुक्ति में ले जा सकती है।
वही चाल। गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करना। यह समय था। यदा यदा मुंचति वाक्य बाणम तदा तदा जाति प्रमाणम, यह शब्द था। मानव जीवन महान है, वो शरीर था। आज एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। जिस चार चीज ने अनंत काल में नरक निगोद में ले जाने का काम किया, आपको क्या लगता है आपके पास वही चार चीज है अभी? वो रिपीटेशन नहीं होगा, दावा के साथ बोल सकते हो? आज इस सभा में बैठने वाले को छोटा सा प्रश्न। गुरुदेव, जो हुआ पास्ट मेरा नरक निगोद का जो भी हुआ था, फ्यूचर गुरुदेव वो रिपीट नहीं होगा। वो शरीर, हमें मिली हुई संपत्ति, मुंह से निकलने वाले शब्द और मिला हुआ समय, हिस्ट्री चाहे रिपीट होती होगी, मगर गुरुदेव हमारी वो हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। अब नरक बंद, अब निगोद गति भी बंद, अब किसी से दुश्मनी भी बंद। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जिस मन निगोद में ले जाता है वही मन तो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको क्या लगता है पास्ट रिपीट नहीं होगा, दावा के साथ हम बोल सकते हैं क्या? इस सभा में बैठने वाले को छोटा सा प्रश्न। अभी जो भी बहुमान हुआ ना, सच बोलो, संपत्ति वाला का हुआ कि संपत्ति के सदुपयोग करने वाला का हुआ? आचार्य भगवान की उपस्थिति में बहुमान, पैसे वाले का तो प्रश्न ही नहीं आता है। मगर यही पैसे का जहां भी एक सदुपयोग किया, वो सदुपयोग के हिसाब से परमेष्ठी के पद पे विराजमान साधु और साध्वी के बीच में आपका सम्मान। मुझे इतना बता दो, 5 स्टेप की बात समय रहा तो मैं कर दूंगा। नंबर 1, भाव। भाव माने व्हाट यू हैव। भाव माने व्हाट यू हैव। सच बोलो, आपके पास जो भी है, अभी जो भी, आंख, नाक, कान, पैर, मन, गाड़ी, बाइक, स्कूटर, जो भी है, आपको लगता है कि उनका सदुपयोग होते जा रहा है? नंबर 1, भाव, इनके साथ सदुपयोग जोड़ दो। उपयोग नहीं, सदुपयोग। आप ऑब्जर्वेशन करके खुद को बताओ मुझे, आपके पास जो भी है, जो भी, एवरेज क्या लगता है? प्रतिशत क्या? 100% तो मेरा भी तो नहीं है। आपको प्रतिशत में क्या लगता है? इसी एमपी में, जब मेरा प्रवेश था ना एमपी में गत साल, तक पेपर में न्यूज आई थी, 14 साल का एक लड़का, इसी एमपी का कोई गांव, नाम भूल गया हूं मैं, 14 साल की उम्र में उसको डॉक्टरेट की पदवी मिली थी, एक उपाधि। और उसी टाइम एक इंडिपेंडेंट डे आ रहा था। एक 14 साल की उम्र में के एक बेटे को ये भाव हो सकता है क्या? शायद वो इंदौर था, उज्जैन था, रतलाम था कि भोपाल था, मुझे मालूम नहीं, मगर वो लड़के ने, उनकी जो भी पहचान थी, वो पहचान को लेकर के वो जेल में गया। और जेल में ऐसे 14 कैदी को उसने पसंद किया जिनकी रिहाई होनी तय थी, मगर रिहाई के पहले जो पैसा देना पड़े, वो पैसा उन लोगों के पास नहीं था। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपराध की सजा खत्म हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, इनको छुट्टी 1 तारीख को मिलती थी, मगर वो छुट्टी के पहले उनको जितना रुपया जमा कराना था, वो रुपया नहीं था। होता है ना, इतना रुपया जमा कर दो, बाकी तुम्हारी ये जेल की सजा आगे बढ़ जाएगी।
14 साल का इस लड़का जेल में जाकर के जेलर को मिल करके उसने कहा कि ऐसे कितने कैदी कि जिनका रिहाई सिर्फ पैसे के हिसाब से रुकती है। तब उसने पूछा, 14 साल के बेटे ने बता दिया, एक काम करो, मेरी जितनी उम्र है उतने कैदी को रिहाई करने के लिए जो भी पैसा लगे मैं देता हूँ, उनको छुट्टा कर दो। एक 14 साल का लड़का, उसको ये याद आता है कि चलो कहीं जेल में चला जाऊं। सिंसियरली आई वुड लाइक टू, कोई 1 रुपया 2 रुपया 1 करोड़ 2 रुपये की तो बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आप बताओ कि संपत्ति, शब्द, शरीर और समय का आपके पास जो भी है, इनका सही उपयोग या गलत उपयोग? इतनी शांति। पास्ट रिपीट होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय तो इससे होगा। हमारे पास भी शरीर है, मैं भी जो बोलता हूं शब्द ही है। 19 साल की उम्र में दीक्षा लिया, वो समय था। और जो ज्ञान है वो मेरे पास संपत्ति, आपके पास पैसे, तो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है। आज मैं प्रवचन करता हूं, ज्ञान का सदुपयोग है। बिना प्रवचन आप मेरे पास आएंगे तब परमात्मा के वचन की यदि मैं बात करता हूं, वो भी तो सदुपयोग है। आप सिर्फ मुझे बताओ कि आपको लगता है कि जो मिला है उनका निश्चित तौर से सही उपयोग हो रहा है? जल्दी जवाब चाहिए। नहीं होता है। दो बात, आप नहीं कर सकते हो कि नहीं होता है, या नहीं करना है। नहीं करना है कि नहीं हो सकता है, कंसेप्ट क्लियर हो। नहीं होता है एक अलग बात है, और करना ही नहीं है वो अलग बात है। सच बोलो, किस कैटेगरी में आपका नंबर लगता है? नहीं करना है कि नहीं होता है? बोलो, क्या हुआ? अरे कंसेप्ट क्लियर को, नहीं करना है कि नहीं होता है? हा? नहीं होता है कि नहीं करना है? क्या हुआ? बिल्कुल बोगस बात मत करो। आप हृदय से करना ही नहीं चाहते। संडे के दिन जहां आपके पास फ्री टाइम है, कुछ काम नहीं है, वहां भी 2 घंटा प्रभु के मंदिर में जाकर के भक्ति करने का मन नहीं होता है? क्यों नहीं? समय, यू हैव टाइम टूडे। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, आपका खुद का कॉन्शियस कहता है, गुरुदेव पर्याप्त समय है मेरे पास। मैं आगे चलना चाहूंगा। यदि आपके पास जो भी है उनका सदुपयोग नहीं होगा तो हिस्ट्री विल बी रिपीट। यही निगोद, यही नरक, यही स्लॉटर हाउस में पशु के कट जाएंगे, यही चिट्टी मकोड़े के बहू में ही हम जाएंगे। हम चिंतित हैं। प्रभु आपकी कृपा से जो भी मिला उनका दुरुपयोग न हो, बस वो ताकत दो। क्योंकि मोक्ष में जाने के लिए कोई नई चीज नहीं चाहिए, जो मिली है उनका सदुपयोग चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मोक्ष में जाने के लिए कोई नई चीज नहीं चाहिए, नहीं, नथिंग एल्स। जो मिली है उनका सदुपयोग, वही मुक्ति का, सदगति का कारण है। शायद मैं मानता हूं ये चीज आपके मगज में बैठी नहीं बैठी। एक कागज तुम दे दो, मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं, इतना तुम सदुपयोग कर सकते हो, तुम्हें लगेगा गुरुदेव खोखला बन गया। इतनी ताकत मेरे पास बची है क्या? जामनगर में एक पंचर रिपेयर करने वाला, पंचर इन जामनगर, जहां वो पंचर रिपेयर करता था उनके सामने हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में वो रोज दिखता था कि मरीज के जो भी पेशेंट आते थे ना, वो पेशेंट को फ्री में वहाँ भोजन कराते थे। एक मरीज के साथ 3-4 पेशेंट आए तो सभी का फ्री। ये पंचर वाले को इस देख करके लगा कि यार ये हॉस्पिटल कमाल करती है।
मरीज की सेवा करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, मगर मरीज के साथ पेशेंट आना, उनको फ्री में भोजन कराना बहुत बड़ी बात है। अभी मैं पढ़ के आया सुबह ही, किसी गांव में एक भिखारन, शायद तुमने पेपर पढ़ा होगा तो आज ही पेपर में है, किसी गांव में भिखारन के पास भीख मांगते मांगते जो पैसे थे ना, वो जहाँ वो भीख मांगती थी वहाँ दो दुकान लेकर के बैठे थे। मालूम है, पढ़ा तुमने? वो दुकान वाले के पास वो जो पैसे बचते थे ना, वो पैसा दुकान वाले के पास जमा कराती थी। रिपीट। और उसको उसने बोल दिया था कि मेरे पैसे का सदुपयोग करना। क्या? रिपीट। ये भिखारन ने बोला था मेरे पैसे का सदुपयोग करना। वो भिखारन शांत हो गई और वो भिखारन को भीख मांगते मांगते उनकी क्रेडिट जमा में 6 लाख रुपए थे, और जिसके वहाँ जमा थे उसने कहा कि भिखारन बोल के गई थी कि मेरे पैसे सही कार्य में उपयोग लगा देना। वो सही कार्य उसको लगा, शहीद के परिवार को 6 लाख आज ही तो बांट दिया। मैं आज सुबह की बात करना चाहता हूं। आज सुबह में पेपर में पढ़ गया, एक भिखारन 6 लाख रुपया। ये पंचर वाला मन में सोच आई, मैं उसको क्यों डोनेशन नहीं दे दूं? तुम समझते हो ना राजेश, समझते हो ना कि रास्ते पे कोने पे बैठ करके पंचर रिपेयर करने वाला क्या होगा इनके पास? हृदय बहुत बड़ा था। एक दिन वो हॉस्पिटल में वहां जाकर के खड़ा रह गया और नतमस्तक होकर के कहा कि मैं कुछ राशि देने के लिए आया हूं। पहचानते थे, सामने ही है। तू और राशि यहाँ किसके लिए? ये देखता हूं कितने सालों से हॉस्पिटल में मरीज बन के जो आते, मरीज की भी सेवा और मरीज के पेशेंट की भी सेवा। 1 लाख रुपया मैं देना चाहता हूं। और लाख देने की बात की ना, तब इनकी आंख ऐसी हो गई। 1 लाख? हाँ। आपको मालूम है, डराने वाले, दिखाने वाले, बात करने वाले भी तो बात करते। तब उसने बोला 1 लाख रुपया की राशि, बस मेरी इतनी पूंजी है, अभी कोई ज्यादा मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैं 1 लाख रुपया देना चाहता हूं। पूछने वाला अच्छा पूछ लिया, क्या कमाल का जवाब इनके पास था। पूछने वाले पूछ लिया 8 लाख रुपया तू दे रहा है और कल 1 भी रुपया तेरे पास नहीं हुआ और फिर तुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो उसने कहा आज जो एडमिट होता है उनके लिए मैं राशि देता हूं, कल मैं एडमिट होऊंगा और भी कोई राशि देने वाला आ जाएगा। यह भरोसा। एफडी करने का मन नहीं था। आने वाले दिनों में मुझे एफडी नहीं बचाएगी, यही मेरा पुण्य बचाएगा। वी आर सिंसियर। रोज रात को सोने के पहले ऑब्जर्व करते कि प्रभु जो अब जिस कारण में दुर्गति में गया वही कारण दोबारा आपने दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेस्ट मैच की 2 इनिंग होती है, वनडे और T20 में शायद नहीं होगी, मगर एक इनिंग में डक में जाने वाला, 0 में जाने वाला सेकंड इनिंग जब इनके हाथ में आती है ना, वो समझ जाता है कि इस इनिंग को यदि नहीं संभाला तो आने वाले दिनों में नहीं, मेरी कैरियर खत्म हो सकती है। एक इनिंग शायद मेरे हाथ में नहीं थी, मगर दूसरी और भी तो बची है। अब तक प्रभु का शासन नहीं मिला था, हमने सब कुछ गंवा दिया, मगर सेकंड इनिंग प्रभु के साथ मिली है। अब तो हम कुछ समझे। आपके पास जो भी है, मैं संपत्ति की बात नहीं, समय कितना आपके पास जो भी राजेश समय होगा, कितना प्रतिशत समय अच्छे कार्य में जाता होगा? समय, संपत्ति नहीं, शब्द भी नहीं। कितना प्रतिशत? बोलो, क्या हुआ? कितना प्रतिशत समय सही कार्य में जाता होगा?
क्या 5%? क्या लगता है आपको 5% माने ज्यादा क्यों नहीं? मैं आगे चलना चाहूँ, ज्यादा क्यों नहीं? क्या हुआ? ज्यादा क्यों नहीं? हाँ, करना क्यों? क्या हुआ? भाव नहीं है, ये तो अच्छा जवाब है। आज देखो ना, किसी भी आदमी को बुखार आता है और इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, डॉक्टर एक जॉब देते वायरल इन्फेक्शन, इनका तो कोई जॉब ही नहीं होता है। माने तुमने सीधा बता दिया भाव नहीं है, तो कब भाव पे दोगे? लकड़े में जाएंगे तब। क्या है? सच बोलो, मन नहीं लगता है, भाव दो बात कहां से लाए? एक बात बताओ सर, इनकम टैक्स ये जीएसटी लगी ना, हम टैक्स भरने का भाव है क्या? नहीं बोलो। हाँ, नहीं है ना, फिर भी भरना पड़ता है ना। आप एक काम करो ना, जिन शासन की जीएसटी लगा दो 18%। क्यों? जिस गवर्नमेंट में रहते हो वो गवर्नमेंट में आपको ये टैक्स मान्य नहीं है, तो आपको जेल हो सकती है या तो इस देश को छोड़ देना पड़ता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इसी देश में रहकर के इस देश की टैक्स की व्यवस्था यदि आपको पसंद नहीं है, या तो देश छोड़ के चले जाओ, या तो देश में रहकर टैक्स भरो, और नहीं भरना तो फिर जेल में जाने की तैयारी रखो। जिन शासन में तुम रहते हो फिर कोई टैक्स नहीं है जिन शासन में। नहीं, मुझे बताओ, जिन शासन का टैक्स तुम्हारी कहीं समय पे, सवरी पे, शब्द पर, संपत्ति पर तुमने खुद ने लगा दिया है? तुम्हें कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारी सोच भी जबरदस्त है। हाँ, कभी स्वामी वात्सल में नहीं आने वाला स्वामी वात्सल में जाता है, आता है, स्वामी वात्सल में आता है। तब मैं उनको पूछता हूँ, यार स्वामी वात्सल में तू क्यों आया? माना से स्वामी वात्सल में ना हो तो संघ की आसाधना लगती है, खाना तो पड़ेगा। आचार्य भगवान पधारे प्रवचन में क्यों नहीं आए? समय नहीं था, वहां साधना नहीं लगती। लड्डू खाने में आसाधना लग जाती है। ये है ना तुम्हारी मेंटालिटी। कहीं नहीं जाने वाला भी स्वामी वासन में तो जाएगा, समय निकाल के भी जाएगा। संघ का तो भोजन मानस से करना ही पड़े, बाकी आसाधना पर पाप लगता है। क्या तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है सब कुछ? कर देना ऑप्शन। भाव का सदुपयोग। नंबर 2, अभाव का स्वीकार। बहुत बड़ी ताकत है, वैक्यूम में उनको स्वीकार कर लो। अभी इनके पीछे जीवन का समय मत लगाओ यार। फियाट है, मारुति एम्बेसडर है, BMW नहीं है, जगुआर नहीं है, बहुत कुछ नहीं है आपके पास। बहुत कुछ चीज दुनिया के पास है, मगर शायद आपके पास नहीं है। कोई भी आपको पूछे ये सब चीज तेरे पास नहीं है, आप लगा दो फुल स्टॉप, नाउ आई वुड नॉट लाइक टू हैव। अभी भगवान से जो समय संपत्ति मिली वो समय इस चीज को लाने के लिए अभी नहीं करना, बहुत हो गया। सच बोलो, यू आर रेडी फॉर दिस। भाव का सदुपयोग और अभाव का स्वीकार। अभी गुरुदेव इनके पीछे लगना नहीं है, नहीं नेवर। ब्रांडेड कोई आइटम मेरे पास नहीं है, नहीं लाना है। मान लिया कि 1 लाख का मोबाइल कल आ जाए बाजार में आ जाए 1 लाख का मोबाइल, और आपकी शायद कैपेसिटी भी आ जाए, मगर आज आपके पास नहीं है, आप बोल दो लाख का मोबाइल अभी नहीं चाहिए। सच बोलो, इतनी ताकत है तुम्हारे पास। भाव का सदुपयोग और अभाव का स्वीकार, ये है तुम्हारी ताकत। आज जो चीज संसार की आपके पास नहीं है उन पर फुल स्टॉप लगा दो, चाहे कल कितनी भी अच्छी स्थिति आ जाए, मगर ये चीज अभी मेरे जीवन में नहीं चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? मैं रिपीट करूं, भाव का सदुपयोग होता नहीं और अभाव को लेके भागेंगे तो क्या करेंगे? तुम
जो है उनका सदुपयोग होता नहीं, और जो नहीं है इनके पीछे तुम संपत्ति लगाना चाहते हो, फिर कहां जाना है मर के। आज जो चीज आपके पास नहीं है वो आने वाले दिनों में नहीं लाना है, इतना तय करना है। भाव का सदुपयोग न भी हो मगर अभाव का स्वीकार करना है। इसकी शर्ट, इसकी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद कैसे? दुनिया अटकी कि तुम अटके हो वहां? और एक बात बताऊं, एक काम करो, तुम अप टू डेट कपड़े पहन के रोड पे निकलते हो, थोड़ा शाम होते होते जिस रास्ते से गुजरे हो ना, वहां पूछो कि मेरे शर्ट कितने देखा, किसी ने नहीं देखा। तुम खुद पागल बन के जा रहे हो। नहीं, आपको देखने का किसी को मूड नहीं है यार, तुम नशे में हो यार। और एक बात बताओ, कॉलर टाइट करते ना, कॉलर क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? कॉलर ही बोलते हैं। और आपको देखना तो देख लेना, जो लोग कॉलर टाइट करते हैं उनको देखना। हमारा तो कॉलर बॉलर गया है 52 साल से। मगर देखना है तो चेक करना, सबसे पूरे शर्ट में गंदा कॉलर ही होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पूरे शर्ट में सबसे ज्यादा जो पोर्शन गंदा होगा वो कॉलर का होगा। माने कॉलर वाले का मन गंदा ही रहता है, कभी स्वच्छ रहता नहीं। टाइट करके मत चलो यार। और तुम ये बोलते कि उनका शर्ट मेरे से सर से सफेद क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, 2 लड़के स्कूल में पढ़ रहे थे और एक लड़का अपने मित्र को देखा BMW गाड़ी लेके जा रहा था। हैरान, उसको लगा अभी मैं साइकिल पे बैठा हूं, ये BMW की गाड़ी। घर पे आया बेचैन। इनकी पत्नी ने पूछा क्या हो गया? अरे क्या हो गया? जिसके साथ में तीसरी क्लास में था पता ही नहीं BMW गाड़ी लेके जा रहा था। नहीं होगा कोई अलग? अरे मैं खुद देख के आया, मेरी आंखों से देख के आया। उसने आपको पहचाना? हाँ पहचाना। चेहरा कैसे लगा? कोई ऐसा पावरफुल चेहरा नहीं लगा। माने उनको आपको देख करके लगा कि देख मैं कहाँ पहुंच गया, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी तो बस मेरे जैसा ही एक्सप्रेशन था। अब एक कम करो, कहाँ कहाँ रहता है वो मालूम नहीं, मगर यही रास्ते से कल निकलना चाहिए। तो एक काम करो, वहां खड़े रह जाओ कल और इनकी गाड़ी को रोको और पूछो कि ये तरक्की कैसे कर लिया। तेरी BMW की गाड़ी को देख करके पूरी रात नींद नहीं आई है, तुम क्या कैसे तरक्की करके बेटा कि BMW की गाड़ी का मालिक बन गया? और उसने बोला ठीक है, और दूसरे दिन वहीं खड़ा रह गया। और जैसे BMW की गाड़ी गई उसने रुका, ये तरक्की कहां से की? कौन सी तरक्की? BMW की गाड़ी, ड्राइवर हूं। दूसरे की शर्ट सफेद है, लॉन पे लाया है वो। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। यहां बैठने वाली माता बहन सब सिर्फ इतना तय कर ले, जिस चीज का अभी अभाव है कल नहीं लाना है गुरुदेव। बहुत कुछ हो गया, कबाड़ में 25 साड़ी है, कल से गुरुदेव नहीं। मान लिया गहने का 2 सेट है, गुरुदेव से नहीं। पति 500 गज का मालिक बने तो भी नहीं। ताकत कब पाएंगे? भाव का सदुपयोग और अभाव का स्वीकार। कभी देखो मुनि जीवन को, परसों होने वाली दीक्षा, वो दीक्षा जीवन की मैं बात करना चाहता हूं। ये हमारा दीक्षा जीवन है। जो भी है मैक्सिमम सदुपयोग, दुरुपयोग का तो प्रश्न ही नहीं आता है। हमारे वहां तो शब्द लिखा है, असंभि भागस नथी मुखो। अपने पास जो है उसका दूसरे के साथ सदुपयोग नहीं करता है, उनका मोक्ष ही नहीं है। आपके घर से आने वाली गोचरी, वो भी हमको आमंत्रण देना पड़ता है मुनियों को, मुझे लाभ दो। गोचरी आपके घर की,
मगर लाने के बाद मुनि अकेला नहीं खाएगा, आजू में बाजू में सबको बोलेगा लाभ दो मुझे। असंभि भागस नथी मोको। परसों आपकी आंखों के सामने ये सब देखने को मिलेगा। हम सब जिंदगी भर तो गुरुदेव इसी चीज को लेकर के हमें कहते रहे। बहुत कुछ ऐसी चीज मुनि जीवन में भी है जो अभाव है। एडवांस टेक्नोलॉजी में रोज नई आइटम आ रही है, हमें भी तो बचना है। यहां पिंडवाड़े वाले बैठे, उसने गुरुदेव प्रेम सीमा को भी देखा है। तुम सोच नहीं पाएंगे, जिस दिन प्रेम सीमा शांत हुए, जिस दिन हमारे समुदाय के 90 साल की उम्र वाले आचार्य भगवान सुविशुद्ध संयम मूर्ति, जिनका नाम है पूज्यपाद आचार्य भगवान जगतचंद्र सूरी महाराज, अहमदाबाद में विराजमान है। प्रेम सुरीश्वर जी महाराज के बाजू में बैठते थे। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ क्या क्या ताकत इस समुदाय के मालिक की। शांत हो गए तब जगतचंद्र शर्मा ने बता दिया था कि जब भी कर्म साहित्य का प्रूफ रीडिंग अच्छा प्रेम सिंह करते थे, तब बाजू में जगतचंद्र शर्मा जो भी बैठे थे उनको कहते थे, जगतचंद्र एक पेंसिल लाओ ना, पेंसिल। और पेंसिल लेकर के करेक्शन कर देते थे। करेक्शन समाप्त होने के बाद पेंसिल दे देते थे। जगतचंद्र शर्मा ने मुझे कहा था कि रत्न समाज इतने बड़े समुदाय के गच्छाधिपति प्रेम सिंह के पास खुद की पेंसिल नहीं थी। कैन बिलीव इट? 300 साधु का मालिक जो चाहे वो उनको मिल सकता था। अभाव कभी नहीं जीवन में। यह मुनि जीवन की सबसे बड़ी ताकत, अभाव को ना बोलने की ताकत। आपको ठीक लगे तो प्रयास करना, आपके परिवार के लिए, तो खुद नहीं, आपके खुद के लिए। मैं भी पॉसिबल, परिवार के लिए पॉसिबल ना हो, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी इस बाबत में सम्मत न हो, छोड़ो। आप खुद तो तय कर सकते हो, मेरे लिए आग्रह मत रखना। एक भाव, एक अभाव। नंबर 3, आपका स्वभाव। भाव का सदुपयोग, अभाव का स्वीकार और आपके स्वभाव का सत्कार। आपका स्वभाव ऐसा हो कि जहां भी आप जाओ वहां आपका सत्कार करने का मन हो। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर मेंटालिटी ड्यू टू नेचर? परिवार में, चाहे सब्जी मार्केट में, चाहे कपड़े मार्केट में, आप जहां भी जाते हो, जहां थोड़ा ज़्यादा भी आपकी यदि किसी को पहचान है तो आपका सत्कार करते, वेलकम, आप आए, बहुत आनंद आया। आप मुझे इतना बता सकते हो कि स्वभाव के क्षेत्र में आपका प्रतिशत कितना? भाव अभाव छोड़ो। नंबर 3, स्वभाव। मुझे मालूम नहीं, बताऊं, मैं तो बहुत साल के पहले दीक्षा ली, फिर भी एक अनुभव था। बंबई से तुम सिरोही जाते हो और बिल्कुल आपकी बगल में कोई बैठने वाला मुसाफिर आगे जाता हो। कभी कभी ये अनुभव हुआ होगा ना कि नीचे स्टेशन आता है तो सिरोही से जो नीचे उतर जाता है, शायद वो आगे जाता है तो मे भी पॉसिबल कभी कभी आपका कार्ड मांगे, नहीं समझे, कार्ड मांगे या तो मोबाइल नंबर मांगे। होता है कि नहीं? ये कब होगा? आप स्टेशन पे खड़े हो और वो उतर रहा है, या तो दोनों एक ही स्टेशन पे उतरे, तो आदान प्रदान कार्ड का या मोबाइल नंबर का कब होगा?
नहीं, परिचय से नहीं होगा। हाँ हाँ, पूरी जर्नी में आपका बिहेवियर इनके साथ अच्छा रहा होगा, वो बोलेगा यार भले हम जाते हैं, पहली बार मिलना हुआ, एक काम तो करो, मोबाइल नंबर दे दो, कभी मिलेंगे बार बार। होता है ना? आप मुझे इतना बताओ, आप जिस दिन शांत होगे तब आपका परिवार आपका कार्ड मांगेगा अगले जन्म में मिलना। क्या हो गया? स्टेशन आ गया। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी धर्मपत्नी जो भी है उस टाइम वो बोले आपका कार्ड दो, अगले जन्म में मिलना है आपको। लाइफ की जर्नी आपकी कैसी रही वो लास्ट टाइम पता चलेगा, आपका कार्ड मांगने वाला कौन। क्या वो जवाब दो। भाव का सदुपयोग, अभाव का स्वीकार, स्वभाव का सत्कार। एवरेज क्या लगता है? बच्ची को उठा लो किसकी हो। जल्दी जवाब चाहिए। एवरेज क्या लगता है? नो आंसर। हम जहां भी जाते हैं वहां तो बैंड बजता है, मगर जहां से निकलते वहां भी बैंड बजा के भेजते। नहीं एवरेज। हाँ, आपके स्वभाव को लेके क्या लगता है? भाव अभाव की बात अभी छोड़ दी मैंने, थर्ड स्टेप स्वभाव। एक जगह परिवार के बीच में एक संत आए तो उसने न मालूम प्रश्न पूछा। सब बैठे थे, पति पत्नी माँ बाप सब जो भी थे। अभी संत ने न मालूम क्या प्रश्न पूछा, जिसको भी स्वर्ग में जाना है अंगुली खड़ी करो। और सब, पत्नी ने अंगुली खड़ी कर दी, बेटे ने खड़ी कर दी, बेटी ने खड़ी कर दी, और भी थे सब खड़ी कर दी, पति ऐसे ही बैठे रहा। संत हैरान, उन्होंने बोला सुना कि नहीं मैंने क्या बोला? सुन लिया? क्या बोला आपने? मैंने क्या बोला? स्वर्ग में आना है अंगुली खड़ी कर दो, और तू ऐसे ही बैठा है। ये सब स्वर्ग में ज्यादा मैं यहां ही ठीक हूं, यदि वो जाएंगे फिर नरक बन जाएगी, यहां ही ठीक हूं। सारी दुनिया की बात छोड़ो, चलो इतना कर सकते हो कि फैमिली में आपके स्वभाव को लेकर के सत्कार है, ओनली ड्यू टू योर फैमिली मेंबर्स 5, 7, 10 जो भी है, सारी दुनिया की बात नहीं करना चाहिए। हाँ बोलो या तो ना बोलो, जल्दी आगे चलना चाहता हूं। मैंने एक जगह पूछा, ये तो ठीक है वीर रत्नमा सबको यहाँ इकट्ठा कर दिया है, मैंने एक सिटी में पूछा था, मैंने इतना ही पूछा था आपकी फैमिली में आपका सत्कार है? जवाब देने में अच्छा जवाब दिया, फैमिली को छोड़ के हर जगह सत्कार है। सबसे हैरान गति यहाँ ही है बात, यहाँ भी यही है, ठीक है। खैर आपकी इच्छा। हजारों करोड़ के मालिक बनने के बाद इन 3 स्टेप में यदि तुम अंदर से खोखले हो, तुम गए काम से। ये दुनिया कोई भी आपका सर्टिफिकेट राष्ट्रपति भवन में आपको अवार्ड मिले, कोई मायना नहीं रखता है। भाव का सदुपयोग, अभाव का स्वीकार,
स्वभाव का सत्कार। नंबर 4, बदलाव, चेंज। इनके लिए आपके पास सत्व चाहिए। इतने साल से प्रभु के मंदिर में जाता हूं महाराज साहब दर्शन करने के लिए। कभी कभी 2-2 घंटा परमात्मा की पूजा भी तो कर ली। न मालूम कितने सालों से गुरुदेव आपके प्रवचन में भी आते हैं, परमात्मा के वचन सुनते हैं। भगवान महावीर को पाकर के चंड को सी तीर्थंकर की हत्या करने का प्रयास करने वाला प्रभु के 2 शब्द सुनने के बाद 8वें देवलोक में चला गया, वो हमने बहुत बार सुना है। गुरुदेव, बदलाव की दिशा में हम भी तो बहुत आगे हैं। सच बोलो, नाभि से तुम बोल सकते हो गुरुदेव बदलाव पक्का है हमारा। इस सभा में बैठने वालों को क्यों आते हो यहाँ? मैं तो फिर से आपको पूछना चाहता हूं, क्यों प्रवचन में, क्यों ऐसे तीर्थ में संपत्ति का योगदान क्यों? इस मंदी के माहौल में क्रिटिकल पोजीशन में भी पैसा कमाना जहां मुश्किल है, वहां यहां लाखों रुपए का खर्च क्यों? ये बहन की दीक्षा क्यों? हमने क्यों दीक्षा ली? क्या कमी थी घर पे? सिर्फ इतना जवाब आपसे चाहता, यू आर रेडी टू चेंज। भाव, अभाव, स्वभाव और बदलाव। क्यारे जाऊं तूने क्या जई चढ़िया, भवना मुसाफिर हमें बुलाने पड़ा। जावा निकला था हमें उगमनी दिशाए, आथमने जई रे चढ़िया। नो चेंज एट ऑल। यहां बैठने वाले को एक छोटा सा भाई, 1 महीने तक तुम किसी टॉप क्लास के डॉक्टर की दवाई लो और कोई आपके डिसीज में फर्क न हो, आप शिकायत तो करेगी कि नहीं डॉक्टर को? डॉक्टर 1 महीने से आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, 1% कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, वहां फॉरवर्ड। 1 महीना तो मैं बहुत बोलता हूं, 10 दिन में तुम डॉक्टर को रिमांड पे ले सकते हो। डॉक्टर साहब कुछ करो, क्या है? 10 दिन डॉक्टर की दवाई लेने के बाद यदि कुछ बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है, तुम शिकायत करते हो। 25-25, 50-50 साल से प्रभु के मंदिर में जाने के बाद आंख के विकार कम नहीं होते, कभी तुम्हें दुख नहीं होता कि प्रभु मैं कहां हूं? समझ में आता है कि पहले दिन तेरे मंदिर में आया तब मेरे पास इतनी समझ नहीं थी। नाउ अंडरस्टैंडिंग क्लियर है मेरी। तुम दरी सनदी समकित प्रगटे, निज गुण रिद्धि अपार, स्वामी मोरा तुम दर्शन सुख का। आपके दर्शन से प्रभु सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अभी भी आंख में विकार, यह प्रवचन सुनने के बाद भी क्रोध। फोर नंबर के स्टेप की बात तुम करो, हम चेंज करते हुए। आपको मालूम नहीं हमारे जीवन की, हमारे वहां ज्ञान सार में एक ही शब्द लिखा है, तेजोलेशिया विवृद्धिया साधो पर्यावृत्तिता। जैसे जैसे मुनि जीवन का समय आगे चलेगा, तेरी चित्त की मस्ती बढ़ती जाएगी। ये बदलाव। राजेश बिजनेस तो करता है ना, सब लोग देखता तो है ना कि क्या बदलाव आया बिजनेस में, प्रॉफिट लॉस कैपिटल इनकम देखता तो है ना। सच बोलो, जीवन में ये कभी तुमने देखा नहीं कि आज क्या बदलाव, लोभ कितना कम, क्रोध कितना कम, वासना कितनी कम, कहां यही चलता है बस। इस सभा में बैठने वाले सबको कभी रात को सोने के पहले 2 बूंद आंसू के तकिए पे गिरे कि प्रभु आज वही स्थिति बस। मंदिर नहीं आने वाले के जिनमें जो पाप है सब पाप मंदिर में जाने के बाद भी मेरे जीवन में है, तो प्रभु में मंदिर आया क्यों? मंदिर में नहीं आने के जीवन में जो वासना है, जो लोभ है, क्रोध है, सब कुछ मेरे में है, तो प्रभु कहां में चुका?
ये तीनों महामंगलकारी प्रसंग देखने की दृष्टि हो तो आंख में हर्ष के आंसू आ जाएंगे और खुद पर धिक्कार पैदा होगा। इस उम्र में सब कुछ छोड़ के चारित्र के मार्ग पर जाना, कोई 2 घंटे के लिए मोबाइल से मुक्त होना जहां दिक्कत हो रही है, पूरी जिंदगी भर तक ये संसार छोड़ना और दृश्य आपकी आंखों को देखने को मिलना। मैं एक बार बताना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मुनि दीक्षा का दर्शन आपको छोड़ के किसी को नहीं होता है। एक बार तुम देखो तब लगे कि चेहरे के मुस्कान के साथ ये छोड़ सकते। पाने में आनंद तो कई लोगों को, ये छोड़ने में आनंद। पाने के लिए संघर्ष करने वाले बहुत है, छोड़ने के लिए संघर्ष किया। माँ बाप के साथ पंगा ले लिया, मैं छोड़ के ही निकलूंगी, या तो मैं छोड़ के ही निकलूंगा, छोड़ने के लिए पंगा लेना पड़ा। 4 नंबर का स्टेज बदलाव। वी वुड लाइक टू सम चेंज हमारा सब इन लाइफ, इन नेचर। भाव, सदुपयोग, अभाव, स्वीकार, स्वभाव, सत्कार, बदलाव, सत्व और अलगाव, संघर्ष। अलगाव माने डिस्कनेक्ट, नो चेंज, छोड़ ही देना है। पूरे व्यसन, चाहे वो गुटखा का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे वाइन का हो, कुछ भी हो, चाहे वो ब्लू फिल्म का हो, चाहे गंदी सीरियल देखने का, गुरुदेव अलगाव 100% गुरुदेव इनसे दूर हो गया हूं। चेंज और बदलाव और अलगाव में बहुत फर्क है। डिस्कनेक्ट, बात ही मत करना मेरे सामने। मैं भी पॉसिबल दीक्षा के पहले मैं कुछ करता था, दीक्षा के बाद अलगाव, नो चेंज, छोड़ दिया सब, बात खत्म करो। अभी 52 साल के दीक्षा प्रिय में कभी कभी रात को पानी पी लिया ऐसा सपना आया भी है। सपना, मगर कच्चा पानी पिया वो सपना कभी नहीं आया। तुम समझते हो, डैप तक सपने का विषय चेंज कर दिया किसने? इस कपड़े ने। पानी पी लिया, वो भी रात को नहीं। सपना में आया कि पानी पिया, वो भी रात को पिया नहीं। सपना भी वही आया कि दिन को पानी पिया, मगर कच्चा पानी कभी नहीं। माने इस पवित्र जीवन की कितनी चीजों को बस अपने आप से जिस दिन ये कपड़े पहनेगी बहन, उसी टाइम डिस्कनेक्ट, टोटली खत्म। राजेश कभी आइसक्रीम की विनती की, हम गोचरी पहनने के लिए आए तो हाँ? नहीं, क्यों? नहीं बोलो, क्यों नहीं? हाँ, क्या हुआ? क्या? कच्चे पानी की विनती की, क्यों? बोलो, हाँ? क्यों मगर? कभी कभी आपको देख करके मेरे मन में ख्याल आता है, हम मुनि भगवान को क्या क्या चीज नहीं खपती है ना, सब आपको पता है। आपको क्या खपता है कुछ पता ही नहीं आपको। हमारी पूरी हिस्ट्री है आपके पास। हमारा सब ही आपको नहीं चलेगा, तुझे चलेगा।
है मर्दान की तुम्हारी ये परसों दीक्षा है ना, आप 2 दिन के लिए ये सभा में मैं नियम दे दूं, जो हमें नहीं चलता वो तुम 2 दिन तक नहीं चलेंगे। वहीं रह करके 2 दिन सिर्फ प्रयोग, हमें जो नहीं चलता वो तुम्हें भी नहीं चलेगा। डर गए ना? ओनली 2 days। क्या है? कोई जतिन भाई नाराज नहीं हो गए, इनका चौका बराबर चले इसलिए तुम भोजन करते हो। बहुत परोपकारी लोग हैं, पता चलता है ना। महाराज साहब 2 दिन के लिए संसार में रहकर भी आपके साथ टैली करना हमारे बस की बात नहीं है, पूरी जिंदगी भर तक निकल जाएगी, नतमस्तक हो जाएगा, आंख में हर्ष के आंसू आ जाएगा। आपको दीक्षा देने के लिए, देखने के लिए नहीं बुलाया, आपकी ओर से दीक्षार्थी को शुभ कामना मिले। भगवान महावीर भी जाते तो कुल महत्तरा शुभ कामना देती है। आपका मार्ग जिस गोल को लेके जा रहे हो, चाहे कोई भी व्यवधान आ जाए, आप बीच में रुको मत। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। पूरा का पूरा मुनि जीवन भाव का सदुपयोग, अभाव का स्वीकार, स्वभाव का सत्कार, बदलाव के क्षेत्र में सत्व और अलगाव के क्षेत्र में संघर्ष नहीं सो रही। ये ताकत किस हाइट पे ले जाती है, मैं सच बताऊं, आप सबकी दृष्टि में सिर्फ हमारे कपड़े दिखते हैं, व्हाट वी फील, आपकी कोई ताकत नहीं कि गुरुदेव आप किस मस्ती को महसूस कर रहे हो। पूरी मस्ती का राज 5 क्षेत्र में है, भाव, अभाव, स्वभाव, अलगाव और बदलाव। मैं चाहता हूं 18 साल के बाद मैं संकेश्वर गया, आज भी वो महामंगलकारी दृश्य आता है। कभी रात को जाप में शाम को संकेश्वर पार्शनाथ भगवान का फोटो रखा है, और वो पूरा 18 साल के बाद अभी गए, आंसू को रोक नहीं पाता हूं। एक वो पवित्र नाम न मालूम, तुम्हें पता ना तो मैं बताऊं, 24 तीर्थंकर में सबसे कम साल शासन चला है पार्शनाथ भगवान का, ओनली 250 ईयर्स, नॉट मोर देन 250। और सबसे ज़्यादा याद हमें वही संकेश्वर पार्शनाथ भगवान की एक महामंगलकारी प्रतिष्ठा। परसों सुबह 6 बजे आपको आ जाना है। इस माहौल में सिर्फ आपके मन को छोड़ देना है, ये माहौल आपके कहाँ खींच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। वही प्रतिष्ठा के तुरंत यहाँ दीक्षा, इसी टाइम आपके परिवार में भी जो नहीं आए हैं उनको एक 24 तारीख का प्रसंग, इस आंखों का वो सद्भाग्य होगा जिस इस प्रसंग में साक्षी बनेंगे। तो मैं चाहता हूं कल का सुबह का वर्षिदान का बरोड़ा बहन का, आज दोपहर को जिस मंगलकारी वस्त्र को लेकर के खुद की पहचान याद रहेगी, समणो हम, मैं संयमी हूँ, कोई एक सुंदर मजे का विधान केसर से कपड़े को रंगने का, सब्जेक्ट भले बहनों का है, या कोई भी बहन इस मंगलकारी प्रसंग की साक्षी बने बिना न रहे।
कल ठीक सुबह 9:30 बजे इसी प्रीमाइसिस में, लंबा चौड़ा की जाना नहीं है, इसी प्रीमाइसिस में वर्षिदान का वरघोड़ा, जैसे वरघोड़ा खत्म हो जाए प्रवचन, और प्रवचन के बाद बहन की इच्छा है बैठा वर्षिदान, ये वरघोड़ा के रूप में इसी जगह पे बहन बैठेगी और हाथों हाथ सबको वर्षिदान प्रवचन के बाद। और परसों महामंगलकारी प्रतिष्ठा, चाहते कि इसी हर प्रसंग में संपत्ति, शब्द, शरीर और समय, इनका मैक्सिमम सदुपयोग जितना हो सके उतना करते रहना। एक और किताब 325 क्वेश्चन विद इन 3 लाइन्स, 3 लाइन का क्वेश्चन, 3 लाइन का आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट, 100 रुपये की कीमत का पुस्तक आज सिर्फ 30 रुपया में बाहर उपलब्ध होगा। कई मन की समस्या, मन के जो प्रश्न अनुत्तरित रहे, शायद उनका समाधान इसमें से ही आपको मिल जाए और आपका जीवन तेज गति से आगे चले। बार स्टॉल पे इन ओनली 30 रुपीज़